हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल द्वारा न्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और यह सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, चाहे वह व्यापम हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सभी में हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं टॉप क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री में प्राचीन भारत या एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता की हम टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी बीबी लाल और डी एन मजूमदार। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा की खोज की थी और यह हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके अलावा हम और देख लेते हैं तो जो ऑप्शन बी है रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बीबी लाल, तो 1953 में बीबी लाल व बी के थापड़ ने कालीबंगा की खोज की थी, यह राजस्थान में स्थित है। एन मजूमदार, तो एन मजूमदार ने चानूदड़ो की खोज की थी, यह राजस्थान में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित नगर है चानूदड़ो और यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? ए मोहनजोदड़ो, बी धौलावीरा एवं राखीगढ़ी, सी लोथल एवं डी रोपड़। तो धौलावीरा एवं राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यह भारत में पूछा गया है, ना कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल। तो भारत में धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है जबकि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी, लोथल एवं रोपड़, बनावली तथा कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है और यह इसे पिगट ने कहा था। लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है? तो लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है क्योंकि जैसे हड़प्पा में नगर नियोजन या जो भी वहाँ पे विकास हुआ था सेम वैसे ही लोथल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और इसमें उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर जबकि पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है और हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन C14 तकनीक से हड़प्पा का काल कितना निर्धारण किया गया है? तो कार्बन C14 तकनीक से हड़प्पा का काल 2500 से 1750 निर्धारित किया गया है। माउंट एबी स्थल कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा में जब दुर्ग टीलों की खोज की गई थी तो उसी के एक दुर्ग टीले को माउंट एबी नाम दिया गया था, अतः माउंट एबी स्थल हड़प्पा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8,
भारतीय गणराज्य में मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह भारतीय गणराज्य में पूछा है, ना कि हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जबकि भारतीय गणराज्य अर्थात स्वतंत्रता के बाद जो भारत है उसके अंदर मिट्टी की मृण मूर्तियाँ बनावली से प्राप्त होती हैं और यह हरियाणा में है। यहाँ से 2 स्त्री की मृण मूर्ति प्राप्त हुई हैं। रोपड़ किस नदी के तट पर है? तो पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर रोपड़ स्थित है। तो सतलज नदी के बाएं तट पर रोपड़ स्थित है। इस स्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर कहाँ से प्राप्त होती है? ए हड़प्पा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो पशुपति शिव की आकृति की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जबकि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और हड़प्पा से दुर्ग टीलों की जानकारी मिलती है और बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता से मानी जाती है और कांस्ययुगीन सभ्यता के काल से ही संबंधित है। लोहे के प्रयोग से किस युग के लोग अपरिचित थे? तो वैदिक युग के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है और यह यहाँ से अन्नागार, स्नानागार आदि प्रमुख स्थल भी प्राप्त हुए हैं। किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लिपि को चित्रों के रूप में दर्शाया है। साथ ही इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, जबकि वैदिक काल की लिपि लिखने वाली थी या पढ़ने वाली थी, परंतु सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है और वह कपास को सिंडन कह के पुकारा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, जिसमें उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर जबकि पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर यह हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सुरकोटदा से किस लिए प्रसिद्ध है सुरकोटदा? ए परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लिए, बी घोड़ों की हड्डियों के अवशेष के लिए, सी युगल समाधान के लिए और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुरकोटदा घोड़ों की हड्डी के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है, जबकि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो स्थल प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ए स्नानागार, बी अन्नागार, सी ईंटों से बना सभा भवन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी और इसे एक इतिहासकार ने विश्व का सर्वाधिक आश्चर्यजनक स्थल कह के पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 20, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो सैंधव निवासियों का प्रिय पशु सांड था। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किससे निर्मित की जाती थी?
कांसे से, तावे से, मिट्टी से या सोने से। तो उस काल के लोग कांसे का प्रयोग तो करते थे, परंतु यहाँ की मुद्रा मिट्टी से निर्मित की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा मिट्टी से निर्मित की जाती थी। सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह लकड़ी का हल का उपयोग करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु वासियों को जाता है। नहरों द्वारा सिंचाई किए करते थे। साथ ही कुठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। तो इसके बारे में यह असत्य है कि यहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। यह सिंधु सभ्यता के लोग नहरों द्वारा सिंचाई नहीं करते थे। बाकी यहाँ से लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ है और कपास की खेती का श्रेय भी सिंधु वासियों को जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? स्नानागार, धार्मिक स्थल, नगर नियोजन, अन्नागार। तो यह सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हैं। यहाँ से मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है, जबकि धार्मिक स्थल के रूप में कम ही स्थल प्राप्त हुए हैं। अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, परंतु नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें समाज मात्र सत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त होता है और लोथल से हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह प्राप्त होता है और यहीं से मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल अर्थात इस साइड वाला स्थल सुत का गेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है, जबकि पूर्वी स्थल मेरठ आलमगीरपुर में है और उत्तरी स्थल में मांदा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे। पश्चिमी सुत का गेंडोर, पूर्वी आलमगीरपुर और उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर में, जबकि दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 25, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और लोथल से ही हड़प्पा कालीन बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। जबकि रोपड़ से तांबे की अंगूठियाँ, पत्थर के मनके तथा सवादान के मिट्टी के पके हुए आभूषण भी प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ पे युगल समाधि भी प्राप्त होती है रोपड़ से, जबकि रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त होती है और मोहनजोदड़ो से अन्नागार, स्नानागार आदि प्राप्त होता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था उसमें जल कुओं द्वारा प्राप्त किया जाता था। यह जल प्रदाय कुओं से अन्नागार में किया जाता था। इस प्रकार से यह हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आगे के एग्ज़ाम में इनके आने की संभावना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।